जनरल बोगी का आदमी कैसा होता है? जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है। वो गरीब आदमी गरीबे रहेगा जिंदगी भर। अब जब तुम उसमें बैठोगे तो उसमें एक आदमी के देखोगे, एक आदमी अधकट्टा तस्वीर वाला सरासरी का पढ़ रहा होगा किताब, मतलब अश्लील गाना देख रहा होगा, कोनो वीडियो, कोनो एगो पान खा के सिगरेट खा के धुआं धुकुर कर रहा होगा। मतलब सारा आदमी का एक 70 गो सीट है, 140 गो आदमी को चाय रहेगा। ऐसी बोगी में तुम जब जाओगे बैठने, सभी आदमी अपने में व्यस्त होगा। कोई आदमी अच्छा अखबार पढ़ रहा होगा, कोई अच्छा किताब पढ़ रहा होगा, अच्छा मैगजीन पढ़ रहा होगा, या मोबाइल पर ही काम कर रहा होगा तो कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। तुमको कोई आदमी नहीं मिलेगा जो मुंह में गुलगुलेरे है और वही लंग 25 फेंक दिया। लेकिन जनरल बोगी में ऐसा मिलेगा, तुम नशा नहीं करते, बगल वाला आदमी तो कर रहा है। कबीर से एक व्यक्ति ने पूछा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कबीर ने कहा, इसको जानने के लिए आपको मेरे घर पे आना होगा। उसके घर पे पहुंचता है, कबीर घर से बाहर की तरफ निकलते हैं कि वो उसका आदमी आ गया। अपनी पत्नी को कस के चिल्लाते हैं, ललटेन जरा के लेते आना। पत्नी अंदर से ललटेन जरा करके लेते आती है, डायरेक्ट पति के हाथ में थमाती है। सामने वाला आदमी चिल्ला के बोलता है कि तुम पागल हो कि तुम्हारी पत्नी पागल है कि इतने भयंकर धूप में तुम्हें ललटेन लेके बउआ रहे हो, ऊपर सुइया खोज रहे हो, इस धूप तुमको कम पड़ जा रहा है। तब कबीर समझाते हैं, अब फील हो कि मेरे सामने वाला जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। और जब आपको क्रॉस क्वेश्चन करने वाला ना मिले तो शादी कर लेनी। अपने घर पर लड़का या लड़की किसी को भी दोस्त बनाकर घर पर लाते हो, अब आप उसको 1 मिनट के अंदर स्कैन करके जानकारी ले लेता है कि बालक कैसा है। कितना भी बोल दो जी अंकल जी, जी अंकल जी, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा बाप एक बार स्कैन करके देख लेता है। इसलिए मित्र अच्छा बनाना चाहिए कि इसको परिवार में ले जाने पर भी प्रॉब्लम नहीं। लड़की लोग के फ्रेंड पर कोई शक नहीं करता, सीधे घर में अंदर। और लड़का लोग के थोड़ा उचक्का का टाइप का बाल है, दोस्त यहाँ से गया, बाबूजी 500 बात बोले, कुत्ता को लेकर के रखता है, कैसा तुम्हारा फ्रेंड। नशे की शुरुआत महान लोग कराते हैं और उस महान लोग का नाम है दोस्त। तरह तरह की कसम देने, वादा देने, जो लोग नशा करते हैं वो नशा के बारे में जानते हैं और उनको पता है कि अगर आदमी नशे में हो जाएगा तो उसकी सूझबूझ खत्म हो जाएगी। लड़की लोग को तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की को कोई नशे के कैप्चर में लेता है, लड़की नशा नहीं करे, वो अगला वाला बोलेगा मॉडर्न महिला है, देखते नहीं मॉडर्न सब कितना नशा करता है, और आपको तरह तरह के लुभावने देगा और आपको क्या करेगा। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा की परीक्षा के इंटरव्यू के लिए गए थे और सुभाष चंद्र बोस जब इंटरव्यू देने गए तो अंग्रेजों का नियम था कि जब भी कोई भारतीय आएगा उसे किसी न किसी तरीके से छांटा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस से सामने वाला आदमी पूछता है कि बोस क्या नहीं कर सकता है। सुभाष चंद्र बोलते हैं बोस हर कुछ कर सकता है। सामने वाला आदमी हाथ से एक अंगूठी निकालता है, टेबल पर देता है, बोलता है बोस इससे निकल के बताओ। सुभाष चंद्र बोस ने कलम उठाया और कागज पे लिखता है। सुभाष चंद्र बोस रिंग से निकालता है और बाहर की तरफ निकलता है। इस दुनिया में कोई किसी का सेवा नहीं कर रहा है। धरती पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो बिना फायदा का आपका कोई काम कर सके, इवन मैं भी नहीं। दुनिया में जो आदमी हमको बोलता है कि मैं आपका सेवा करूंगा, जान जाना सबसे ज्यादा लूटेगा। गाँव टाइम में नेताजी सबसे ज्यादा कहते हैं कि मैं आपका सेवा करूंगा। ज्यादा अगर कोई लूटने वाला इस देश को है तो वह है नेता। नेता इतना घोटाला अब तक कोई किया नहीं है। इसलिए जब भी कोई आदमी कहता है सेवा की भाव है, समझ लेना वो आदमी आपको लूटने। आप अपने कमरे में भगत सिंह का फोटो लगाइए, अम्बेडकर का फोटो लगाइए, उसके बारे में 5-5 मिनट सोचिए। भीमराव अम्बेडकर जिसको कक्षा के बाहर बैठा दिया जाता है, अगर आपको मैं कक्षा से बाहर निकाल दूं और कहूं बैठने के लिए तो आप नहीं बैठेगा, बोलेगा मेरा बाप दबंग है, विधायक मुखिया मेहनत की, और जिसने उसे कक्षा से बाहर निकाला था उसके सर पर बैठकर संविधान लिखा। ये होता है बदल। सवाल है कि आप भगवान होते हैं, और अगर भगवान होते हैं तो भगवान इतने क्रूर क्यों हैं? भगवान को अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी खास व्यक्ति की आवश्यकता क्यों है? भगवान ने सब कुछ बनाया है। भगवान ने जब सभी भाषाओं को बनाया है तो भगवान ने सिर्फ संस्कृत को क्यों चुना? हिंदी भगवान को क्यों नहीं समझ में आ रही है? भगवान ने किसी खास व्यक्ति को, किसी खास जाति समुदाय को कैसे कह दिया कि तुम यही काम करो और तुम जो बोलोगे वही बात मैं सुनूंगा? नेता सबको देखोगे पहचानता भी नहीं रहेगा, आपके सामने खड़ा होगा ऐसे करेगा, यही दाची यार देख ऐसे, आपको लगेगा कि हमको पहचान रहा है, ठीक है, और ऐसे जुटे चलेगा और सब ठीक है ना, और तुमको जान नहीं रहा है अपना, और तुमको लगा बाप रे तो हमको बहुत ज्यादा जान रहा है। ये सब फ्रॉड है, सब झूठ बोलता है। इसीलिए तुमको क्या करना है, कोई भी नेता बड़े पोस्ट से ले हो चाहे छोटे पोस्ट, ये नेता हीरो हीरोइन सबके फेर के सेल्फी लेकर डालने से कोई ज्यादा
कोई जरूरत नहीं, विधायक जी है चाहे कुछ जी है वो आए, हाँ हमारा मानवता है, बैठाइए, ठीक है ना। सेल्फी लेकर डालने का जरूरत नहीं है कि विधायक जी हैं, भैया जनता का नौकर है, ठीक है ना। और काम करो, बड़ा अगर होता तो चुनाव के समय में आपको प्रणाम करने आता। जब चुनाव का समय आएगा तो आदमी के हाथ में जान नहीं, बहुत वृद्ध आदमी है, ओकरा लग जाएगा कोई चुनाव नेता वाला, ओकरा लग गोड़ पर गिरेगा अब बोलेगा बाबा आशीर्वाद दे दे, बुढ़ऊ से हाथ नहीं उठ रहा है तो लगे उसका चमचा रहेगा, उठा के माथा पर हाथ रख देगा, जीत जाए बउआ कह दियो जीत जाइए, जीत जाइए। ये सब क्या है? ये सब ठगबंधन है, बात समझ आया।